नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 की, यानी जो आईपीसी के अंदर 107 थी। मेरे पास एक चार्ट शीट है जिसके अंदर ये काफी सारे सेक्शन लगे हुए हैं। 115, 126, 299, 117, 351, 109। अब जो इसमें सेक्शन लगे पड़े हैं वो सारे अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर लड़ाई झगड़े तक के हैं। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, बेसिक को क्लियर करने वाली बात क्या है कि जब भी कोई कंप्लेन लिखी जाती है, उस कंप्लेन का जो वर्जन होता है, जैसे जैसे उस वर्जन की लाइन चलेंगी उसमें एक्ट आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, तो ही सेक्शनों का बदलाव और होता शुरू हो जाएगा, उसमें सेक्शन ऐड होने शुरू हो जाएंगे। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो उस शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी पुलिस को कि उसके साथ क्या ये घटना घटी और फिर ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा बना, लेकिन वो हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, जो इतने सारे सेक्शन भी ऐड हुए। तो ये समझने का कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक एफआईआर लिखते हैं कि कंप्लेंट देते हैं, तो उसमें जो भी एक लाइन लिखी जाती है वो एक नया सेक्शन इजाद कर देती है और वो एफआईआर को भी झूठी बना देती है अगर कोई बात उसमें गलत लिख जाए तो। अब ये उसके हाथ द्वारा जो शिकायत करता है, उसके हाथ द्वारा दी गई शिकायत है जो उसने थाने के अंदर दी है। वो कहता है, श्रीमान जी, निवेदन ये है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। एक फादर देता है अपने बेटे के ब्याह पे कि मेरा बेटा जो एक कंपनी में काम करता है और अपनी गाड़ी लेके अपने घर वापस आ रहा था, तभी एक गली में वो पहुंचा। उसके बाद जब वो गली में पहुंचा तो उसके गली के अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरे बेटे ने हॉर्न बजाया कि इस बाइक को हटा लो, इस गाड़ी को हटा लो। उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई और मेरे बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसमें जो कुछ लोगों के नाम लिखता है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर उतार लिया और उसको मारना शुरू कर दिया। जब बाइक नहीं हटाई तो मेरे लड़के को गाड़ी से आगे दोनों मेरे बेटे के गाड़ी क्रॉस करने, गाड़ी खोलकर मेरे बेटे की पगड़ी उतार दी। ठीक है। अब इसमें एक पगड़ी भी शब्द आ गया है। किसी, यानी अगर किसी सरदार जी की आप पगड़ी उतारोगे, किसी के धर्म को आप टारगेट करोगे, तो एक नया भी सेक्शन आप पे ऐड हो जाएगा। वो 10-12 लड़के थे, डंडे लेके आए, उन्होंने मेरे बेटे को मारा, जो कि मेरा खींच खींच के मारा, बहुत मारा। मेरा बेटा बेहोश हो गया। अतः श्रीमान जी, हम उसको हॉस्पिटल ले गए और जिनके नाम दिए थे मुझे जान से मारने की धमकी देके चले गए। अब ये सारा वर्जन उसने उसमें लिख दिया। अब फिर जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सेक्शन लगता है 115(2), यानी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी किसी को मामूली चोट पहुंचाना, थप्पड़ मारना, घूंसे मारना, लात मारना। दूसरा है, उन्होंने उसका रास्ता रोका गाड़ी का, क्योंकि वो गाड़ी अपने रास्ते के आगे खड़ी कर दी, यानी किसी का रास्ता रोकना भी अपराध हो गया। तो 126 रॉन्गफुली रेजिस्टेंस, यानी किसी का रास्ता रोकना, 126(2), वो सेक्शन भी याद हो गया। फिर उनकी पगड़ी उतार दी। ठीक है। अब पगड़ी उतारते ही जो धर्म को सेक्शन अट्रैक्ट करता है, आउटरेज ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स को, 299, वो भी आईओ ने ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर तीसरा है कि उसको काफी मारा गया, उसके फ्रैक्चर आ गया। जब फ्रैक्चर आ जाता है तो ग्रीवियस चोट बन जाती है, तो उसमें 117(2) लगा दिया पुलिस ने। उसके बाद जब वो लोग वहां से गए भागते हुए, उन्होंने को धमकी दी, अगर तू हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा तो हम तो जान से मार देंगे या तेरे हाथ पे तोड़ देंगे। तो 151(3), ये सेक्शन कब अट्रैक्ट होता है, किसी को ऐसी धमकी दी जाए जो जान से मारने वाली हो या फिर ऐसी घातक चोट पहुंचाने, यानी ग्रीवियस हर्ट वाली इंजरी हो। फिर जब उसको इन्होंने मारा तो उसके और भी गंभीर चोट आई, यानी ऐसी गंभीर चोट लगी हो पुलिस को, पहले मामूली चोट लगी, फिर दोबारा ग्रीवियस चोट आई, और लेकिन वो चोट इतनी बढ़ गई कि वो जानलेवा साबित हो गई, यानी डेंजरस टू लाइफ हो गई, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट हो गई। फिर पुलिस ने लगा दिए 109
सबसेक्शन 1 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। वो सब व्यक्तियों की जो उसमें गुट बना के यानी 4-5 लोग ठंडे और इरादे के साथ आए थे, प्रिपरेशन के साथ आए थे, कॉमन इंटेंशन भी सेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 वो भी पुलिस ने ऐड कर दिया। यानी जो प्लानिंग करी, प्रिपरेशन करी, धर्म को पहुंचा, ग्रीवस चोट आई, वो सारी धाराओं को पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड कर दिया क्योंकि वो एफआईआर का वर्जन था। अगर इन हम सेक्शनों में सजा की बात करें तो 115(2) के अंदर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसमें बेलेबल ऑफेंस है और ट्रायल लोअर कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो रॉन्गफुली रेजिस्टेंस है यानी किसी का रास्ता रोकना 126(2) उसके अंदर सिर्फ 1 मंथ की सजा है और 5,000 जुर्माना बेलेबल ऑफेंस है यानी आपको जमानत मिल जाएगी। 299 यानी किसी के धर्म को आहत पहुंचाना ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा है 351(3) यानी किसी को ऐसी धमकी देना जिससे उसको जान से मारने की धमकी देना या फिर उसको हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, एक बेलेबल ऑफेंस है और लोअर कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। अब बात आती है 109 की यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की। उसके अंदर 10 साल तक की सजा है, काउंसिबल ऑफेंस है, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट या नोटिस की जरूरत नहीं है, जहां से लोग गिरफ्तारी कर ली जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाद सेशन कोर्ट है यानी सेशन कोर्ट वो कोर्ट होती है जिसको फांसी और उम्र कैद तक की सजा देने का अधिकार है। दूसरा है कॉमन इंटेंशन, क्योंकि ये लोग सब ने तैयारी से उसको मारा, क्योंकि वो लोग इकट्ठे होके आए, उनके पास डंडे थे, लाठी थे, तो प्रिपरेशन और इंटेंशन उनकी आ गई। यानी वो तो सेक्शन 3 और 5 सब सेक्शन वो अट्रैक्ट हो गया कॉमन इंटेंशन का। तो इन सब के अंदर जो प्रिपरेशन थी, धर्म को आहत पहुंचाई, उसको मारा, तो सारे सेक्शन मिला के ये एक एफआईआर तैयार हो गई। यानी शिकायत दी, एफआईआर कन्वर्ट हो गया, गिरफ्तारी हो गई, चार्जशीट पेश हो गई। अब ट्रायल चलेगा, बाकी सब उसकी बातें हैं। लेकिन कोई भी एफआईआर जब लिखी जाती है तो सबसे पहले सेक्शनों को समझना बहुत जरूरी होता है कि उस वर्जन पे वो सेक्शन अट्रैक्ट करता है नहीं करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।